टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी लेडी मैकबेथ। दोस्तों, इस मूवी में आप देखेंगे कैसे एक लड़की अपने शरीर की खाज मिटाने के लिए क्या क्या कर सकती है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कैथरीन है। कैथरीन की शादी अलेक्जेंडर नाम के एक आदमी से हो रही है। अगले सीन में हम देखते हैं आज कैथरीन की फर्स्ट नाइट है और उसकी सर्वेंट उसे तैयार करती है। तैयार होकर कैथरीन अपने रूम में जाती है और अलेक्जेंडर उसके कपड़े उतरवा देता है, लेकिन कुछ नहीं करता और सो जाता है। अगले दिन भी सर्वेंट कैथरीन को तैयार करके उसके रूम में भेज देती है। अलेक्जेंडर फिर से कैथरीन के कपड़े उतरवा देता है और मुठिया कर सो जाता है। कैथरीन सोचती आखिर ये चूतिया चाहता क्या है। कुछ दिनों बाद इनके घर में एक मीटिंग होती है। कैथरीन के फादर इन लॉ भी आए हुए हैं। मीटिंग में कैथरीन बोर हो रही होती है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसके फादर इन लॉ उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं जब तक अलेक्जेंडर तुम्हारे रूम में नहीं पहुँच जाता जब तक तुम नहीं सोओगी, और एना नाम की सर्वेंट को उसकी देखभाल करने के लिए उसके पीछे भेज देते हैं। कैथरीन सोचती है फादर इन लॉ किस किस्म का चूतिया आदमी है। मीटिंग खत्म होने के बाद अलेक्जेंडर रूम में आ जाता है और आज भी कुछ नहीं करता और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन अलेक्जेंडर वॉर के लिए कहीं चला जाता है। उसके कुछ दिनों बाद फादर इन लॉ भी कहीं चले जाते हैं। अब कैथरीन एकदम आज़ाद है और वो इधर उधर घूमने लगती है। शाम को जब कैथरीन सोफे पर बैठकर आराम कर रही होती है तभी उसे ऐना के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो इधर उधर ढूंढती है लेकिन ऐना उसे कहीं नहीं मिलती। बहुत देर बाद जब उसे ऐना मिलती है, यहाँ एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम सेबेस्टियन है। सेबेस्टियन ने ऐना को कपड़े में बांध रखा है। कैथरीन उससे पूछती है तुम क्या कर रहे हो। सेबेस्टियन कहता है मैं सीप का वेट नाप रहा हूँ। कैथरीन कहती है क्या तुम मेरा भी वेट नाप सकते हो। सेबेस्टियन कैथरीन को पकड़ने लगता है लेकिन वो उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। अब दिन भर कैथरीन को कोई काम नहीं होता, इसलिए वो आराम करती रहती है और रात को उसे नींद नहीं आती। ऐना कैथरीन से कहती है आज रात बारिश होगी, आप कहीं बाहर मत निकलना, लेकिन कैथरीन किसी की बात नहीं मानती और बारिश में बाहर चली जाती है और उसे ठंड लग जाती है। इसके बाद ऐना उसे गर्म पानी से नहलाती हुई दिखाई देती है। अगले दिन कैथरीन खेत में जा रही होती है। सेबेस्टियन उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन कैथरीन उसे भाव नहीं देती। रात में कैथरीन को अपने रूम के बाहर कुछ आवाज़ आती है। वो डोर से देखती है तो वहाँ सेबेस्टियन होता है और वो ज़बरदस्ती से कैथरीन के रूम में घुस जाता है और उससे ज़बरदस्ती करने लगता है। पहले तो कैथरीन उसे हटा देती है लेकिन थोड़ी देर बाद वो सेबेस्टियन को स्मूच करने लगती है और यह स्मूच इतना लंबा चलता है जो आगे चलकर चौधम पट्टी में तब्दील हो जाता है। अगले दिन ऐना कैथरीन के रूम में आती है तो उसे कैथरीन के कपड़े इधर उधर पड़े हुए दिखाई देते हैं। वो समझ जाती है कि कल रात कैथरीन ने सेबेस्टियन के साथ पलंग पोलो खेला है। एक दिन जंगल में काम करते हुए ऐना और सेबेस्टियन मिलते हैं। ऐना सेबेस्टियन से पूछती है अगर बॉस को इसके बारे में पता चल गया तो क्या करोगे। वो कहता है इसके बारे में सिर्फ तुम्हें पता है, अगर बॉस को कुछ पता चला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रात में कैथरीन और सेबेस्टियन अपने रूम में बुग्गी जोड़ रहे होते हैं, तब ऐना उन्हें की होल से देखकर अपनी खुजली मिटा रही होती है। अगले दिन अचानक कैथरीन के फादर इन लॉ आ जाते हैं। वो कैथरीन से कहते हैं तुम घर का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हो। तभी वो ऐना से वाइन मंगाते हैं लेकिन सारी वाइन कैथरीन पी चुकी है। ऐना इसके बारे में फादर इन लॉ से कुछ नहीं बताती, जिसकी वजह से फादर इन लॉ उसे कुत्ते की तरह चलने की सजा देते हैं। अगले दिन फादर इन लॉ को कैथरीन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वो सेबेस्टियन को एक रूम में बंद करके बहुत मारते हैं। कैथरीन उसे बचाने के लिए फादर इन लॉ के पास जाती है। फादर इन लॉ कहते हैं बेटा इसकी तो गांड यूं ही पिटेगी। कैथरीन कहती है जब तुम्हारा लौंडा मेरे साथ कुछ करता ही नहीं है तो मुझे तो अपनी खुजली मिटाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। तभी फादर इन लॉ कैथरीन के कंटाप मारते हैं और कहते हैं मेरे आगे मुँह चला रही है, आने दे अब की बार अलेक्जेंडर को, देख तेरी कैसी पिलाई करवाई। अगले दिन कैथरीन फिर फादर इन लॉ से सेबेस्टियन को छोड़ने को कहती है लेकिन वो मना करके बालकनी में चले जाते हैं। बाहर से फादर इन लॉ के गिरने की आवाज़ आती है। ऐना उनकी हेल्प करने जाती है लेकिन कैथरीन उसे रोक लेती है। वो कहती है मैंने उनके खाने में जहर मिला दिया था, अब वो थोड़ी देर में मर जाएंगे। फादर इन लॉ के मरने के बाद कैथरीन सेबेस्टियन को उस रूम से निकाल देती है। इसके बाद इनकी फैमिली डॉक्टर आते हैं और वो सोचते हैं फादर इन लॉ की डेथ ज़्यादा उम्र की वजह से हुई है। ये सब देखकर ऐना बहुत डर जाती है। कुछ दिनों बाद अलेक्जेंडर का एक लेटर आता है जिसमें लिखा है कि मैं फादर के फुनरल में नहीं आऊँगा। अब कैथरीन ने अपना खाना बनाने के लिए नई मेट रख ली है।
क्योंकि उसे लगता है जैसे मैंने फादर इन लॉ को मारा था वैसे एना भी मेरे खाने में जहर ना मिला दे। इसके बाद कैथरीन और सेबेस्टियन एक साथ दिखाई देते हैं। सेबेस्टियन डर रहा होता है, अगर अलेक्जेंडर को हमारे बारे में पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। इसके बाद रात में दोनों पलंग पोलो खेल रहे होते हैं, तभी अचानक अलेक्जेंडर आ जाता है, जिससे डर कर कैथरीन सेबेस्टियन को कबर्ड में छुपा देती है। अलेक्जेंडर रूम में एंटर करता है, उसे कैथरीन जगी हुई दिखाई देती है। वो कहता है, तुम अब तक कैसे जग रही हो? कैथरीन कहती है, मैं आपकी आवाज़ सुनकर उठ गई थी। अलेक्जेंडर कहता है, चूतिया किसी और का बनाई हो, मैं तो बहुत दूर से उड़ कर आ रहा हूँ। वो कहता है, चलो ठीक है, लेकिन ये बिस्तर किसके लिए लगा रखा है? कैथरीन कहती है, जब से फादर इन लॉ की डेथ हुई है उस दिन से मैं डेली तुम्हारा बिस्तर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम जरूर आओगे। उसके बाद अलेक्जेंडर कहता है, मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चला था, तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। इस अपराध के बदले हमें सेबेस्टियन का लंड काटना पड़ेगा। यह सुनकर कैथरीन की झांट सुलग जाती है और वो सेबेस्टियन को कबर्ड से निकाल कर अलेक्जेंडर के सामने ही चौदमपट्टी शुरू करने लगती है, लेकिन अलेक्जेंडर सेबेस्टियन की बहुत बुरी तरह गांड तोड़ता है। इसी बीच एक चीज अलेक्जेंडर के सर पे मारने लगती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर अलेक्जेंडर की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। अगले दिन सेबेस्टियन कैथरीन को देख रहा था। कैथरीन को देखकर उसकी गांड फटी हुई है, उसके मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे होते हैं। तभी कैथरीन कहती है, मैंने जो भी किया हम दोनों के लिए किया है। अब सेबेस्टियन घर का हेड बनकर रह रहा होता है। कुछ दिनों बाद एक लेडी आती है जिसका नाम एग्नेस है। वो एक छोटा सा लड़का लेकर आई है और कहती है, ये लड़का मेरी लड़की और अलेक्जेंडर का है। एग्नेस इन्हें डॉक्यूमेंट दिखाती है जिसमें अलेक्जेंडर ने इस बच्चे को लीगली अपनाया था, जिसकी वजह से मार्क अलेक्जेंडर की आधी संपत्ति का मालिक है। अब कैथरीन और सेबेस्टियन के जीवन में दोबारा से कठिनाइयाँ आ जाती हैं और वो दोनों सबके सामने एक साथ नहीं रह सकते। एग्नेस कैथरीन से कहती है, तुम मार्क को अपने बराबर वाला रूम दे दो, जिससे वो ज़्यादा नहीं डरेगा। अगले दिन कैथरीन सेबेस्टियन से मिलने जा रही होती है, तभी मार्क उसे रोक लेता है और कहता है, मुझे अपनी मदर की बहुत याद आती है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। कैथरीन की मदर भी बचपन में मर रही थी, इसलिए वो भी उन्हें याद करने लगती है। अब सेबेस्टियन की जिंदगी एकदम चूतियों वाली हो चुकी है, जिससे झटिया कर वो महल छोड़कर जाने लगता है। कैथरीन उसे रोकने जा रही होती है, लेकिन मार्क उसे पकड़ लेता है। कैथरीन मार्क को धक्का देकर सेबेस्टियन के पास चली जाती है। कुछ देर बाद कैथरीन को पता चलता है कि मार्क कहीं चला गया है। सेबेस्टियन भी उसे ढूंढने जाता है। मार्क एक वाटरफॉल के पास बैठा हुआ दिख जाता है। सेबेस्टियन सोचता है, क्यों ना इसे यहीं से गिरा दिया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और उसे घर पर ले आता है। एग्नेस सेबेस्टियन पर चिल्ला देती है, जिससे वो पूरी तरह झटिया जाता है और महल छोड़कर जाने लगता है। कैथरीन उसे रोकती है और कहती है, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आती हूँ। मौका देखकर दोनों मार्क को मार देते हैं और अगले दिन डॉक्टर आता है। कैथरीन डॉक्टर से कहती है, शायद मार्क की डेथ ठंड की वजह से हो गई होगी। डॉक्टर कहता है, इसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान हैं, जरूर किसी ने इसका मर्डर किया है। इसके बाद डिटेक्टिव आता है। डिटेक्टिव के आते ही सेबेस्टियन भी आ जाता है और कहता है, मैंने और कैथरीन ने मार्क को मारा था। कैथरीन कहती है, इसका और एना का अफेयर चल रहा है, शायद इन दोनों ने ही फादर इन लॉ को मारा होगा और मार्क को भी इन्होंने ही मारा है। सब कैथरीन की बात पर यकीन कर लेते हैं और एना और सेबेस्टियन को हमेशा के लिए जेल भेज देते हैं। अब कैथरीन पहले से भी ज़्यादा हरामी हो चुकी है और इसी रहस्यमय तरीके से मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी का कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे हरामी लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।